किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। आपके लिए एक छोटी सी कहानी जादूगर की, जो जादू दिखाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध हो रहा था। राज दरबार में पता चलता उस जादूगर के बारे में, तो राजा उस जादूगर को बुलाता है जादू दिखाने के लिए। और जादूगर बहुत ही खुश होता है। वह सोचता है कि यह अवसर हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर है और इसमें सबसे लंबी कमाई होने वाली है। वह सोचता है कि सबसे अच्छा जादू दिखाऊंगा, सबसे ज्यादा इनाम राजा से मिलेगा। और वह यह सोचता ही कौन सा जादू दिखाऊं, कौन सा जादू दिखाऊं। सारे जादू तो दिखा डाले हैं, चलो आज कोई नया जादू दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे वह दरबार में पहुंचता है, वह जादू से राजा का मुकुट ही गायब कर देता है। और राजा के जो सिपाही और जो सेवक लोग खड़े थे, वह देखकर हंस देते हैं। तो राजा को इसमें अपनी तौहेनी महसूस होती है और राजा सैनिकों से कहता है इसको कारागार में डाल दिया जाए, 7 दिन बाद इसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। अब दोस्तों, वह सोचता कि आया तो था मैं यहाँ नाम लेने, जादू दिखाने, लेकिन यहाँ उल्टा क्या हो गया। अब वह दोस्तों कारागार में बंद था और जैसे ही यह बात उसकी पत्नी को मालूम पड़ती है, वह रोती बिलखती उससे मिलने को आती है। और जैसे ही वह उसके पास पहुंचती है, वह देखती है कि जादूगर मुस्कुराते हुए करता है। और उसकी पत्नी बोलती है कि कहीं पागल पागल तो नहीं हो गए, आपको फांसी की सजा सुना दी गई इसलिए पागल हो गए हो। वह जादूगर कहता है कि अभी मैं मरा नहीं हूँ, अभी लिए 7 दिन है, अभी समय है, खुश रहो, मस्त रहो। दोस्तों, वह पत्नी उससे मिलने रोज आती, वह रोज उससे यही बताता कि आज 6 दिन बचे हुए हैं, अभी 5 दिन बचे हुए, अभी 4 दिन बचे हुए, 3 दिन बचे हुए। तो दोस्तों, एक दिन फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन उस जादूगर को फांसी दी जानी होती है। तो दोस्तों, वह देखता है राजा घोड़े पर सवार होके आ रहा है। और जैसे ही उसको यह बात पता चलती है कि राजा घोड़े पर सवार होके आएगा, और जैसे ही राजा उसको लास्ट बार देखने के लिए जादूगर के पास आता है और वह रोने का नाटक करने लगता है। कहता है कि उस दिन तो मेरा मुकुट गायब कर रहा था, बड़ा जादू दिखा रहा था, आज मौत को सामने देखकर रो रहा है। तो वह जादूगर जवाब देता है, महाराज मुझे मौत से डर नहीं लगता, मरना तो सभी को है एक दिन, लेकिन मैं कला सीख रहा था, अपने घोड़े को उड़ाना सिखा रहा था, बस 1 साल का समय रह गया था। मैं यह सोच रहा हूँ कि यदि मुझे फांसी हो जाती है तो यह राज मेरे साथ ही चला जाएगा। तो दोस्तों, राजा के मन में लालच आ जाता है, वह सोचता है कि यह घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। तो राजा उस जादूगर से एक शर्त रखता है, कहता है तुम्हारी मृत्यु टाली जा सकती है, यदि 1 साल बाद वह घोड़ा तुम मुझे दे दोगे तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी, अगर नहीं दिया तो आपको फांसी की सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, वह जादूगर ही इसलिए ही रहा था ऐसा कि राजा उसको रिहा कर दे। तो राजा उसको 1 साल के लिए रिहा कर देता है। वह जैसे ही रिहा होता है, वह सीधा अपने घर आता है और अपने घर में देखता है कि उसके घर में छाया हुआ था। आस पड़ोसी, उसके नाते रिश्तेदार सभी आए हुए थे। वह रो रहे थे और उसकी पत्नी भी रो रही थी। और जैसे ही उसकी पत्नी उसको देखती है, वह मुस्कुरा के उसके गले लगती है। और आधे घंटे बाद सारे मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। उस घर में बच्चे और जादूगर और उसकी बीवी होती है। तो उसकी बीवी उससे पूछती है, आखिर तुम्हें राजा ने छोड़ कैसे दिया? तो जादूगर बताता है, राजा ने एक शर्त पे मुझको छोड़ा है। तो वो उसकी पत्नी पूछती है, कौन सी शर्त? तो वह बताता है, राजा को 1 साल में उड़ने वाला घोड़ा देना होगा। अब वह पत्नी फिर गुस्से में लाल हो जाती है और बोलती है, बेवकूफ़ हो गया, उड़ने वाला घोड़ा हम बना ही नहीं सकते। तो वह जादूगर बोलता है, या मुझे पता है कि उड़ने वाला घोड़ा हम नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी अभी 1 साल है हमारे पास। जादूगर कहता है कि अभी 1 साल का समय है, 1 साल में खुश रहो, मुस्कुराओ और अपनी जिंदगी जियो, यही कहना चाहता हूँ मैं।
पत्नी ने कहा कि फिर तुम्हारा ज्ञान चालू हो गया, ये ज्ञान अपना अपने पास रखो। जादूगर बहुत समझाता है कि खुश रहो खुश रहो, और कमाल ये होता है कि 6 महीने में राजा मर जाता है और 3 महीने में घोड़ा मर जाता है। ना रहा घोड़ा ना रहा राजा, बात ही खत्म हो गई। जादूगर जो कह रहा था कि चिंता मत करो, सब ठीक होगा सब ठीक होगा, ठीक वैसा ही हुआ जैसा जादूगर कह रहा था। छोटी सी कहानी हमको यही सिखाती है, जो होगा वो देखा जाएगा, आगे का परिणाम आपके कर्म पर निर्भर करता है। मैंने कहीं पर पढ़ा था, किसी परेशानी पे आप 5 मिनट तक सोचते हैं, यदि उसका सलूशन नहीं निकाल पाते हैं तो उस परेशानी को ईश्वर के आधार पे छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।